तो फिर से एक कहानी को सुनाने के लिए आ गया हूँ। आज की कहानी में मैं बताऊँगा, कहीं पर भी जब जवान लड़का-लड़की मिलते हैं और मुलाकातें जो है बार-बार होती है, तो पहले तो जान-पहचान होती है और फिर धीरे-धीरे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद ऐसे दोस्ती में देखा गया है कि प्यार में तब्दील हो जाती है। आज की कहानी में बिल्कुल वैसे ही एक होता है। एक इंजीनियर होता है, वो अपने दफ़्तर पर जब भी जाते थे और एक लड़की उसी दफ़्तर में काम करते थे। यानी दोनों उसी कंपनी में, सेम कंपनी में काम करने के चलते दोनों की मुलाकात दफ्तर में अक्सर होती। फिर दोनों ने बातचीत शुरू किया, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुआ, दोस्ती परवन चढ़ा तो दोनों में प्यार हो गया। जब प्यार हुआ, इन दोनों ने फैसला किया जो हम दोनों आगे जाकर शादी करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे शादी नहीं करेंगे बल्कि परिवार को बताएंगे। अब दोनों इंजीनियर थे, दोनों पढ़े लिखे थे और इस बात को अपने परिवार से, अपने अपने परिवार से बात किया। तो परिवार वाले ने भी सुनकर बहुत खुश हुए जी, चलो ठीक है, बच्चों ने अपना ज़िंदगी का फैसला खुद कर लिया, दोनों एक दूसरे को पसंद किया, तो इसमें हम लोग क्यों रुकावट बने। और दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों इंजीनियर के पद पर काम करें, दोनों अच्छा कंपनी में सेटल है। तो इस वजह से परिवार वाले ने बिना आपत्ति के इन दोनों के शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ ही समय में जो लड़का होता है उसको एक और खुशी मिलती है। लड़का को पता चला वो जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के ओर से उसे कनाडा में भेजा जा रहा है और कनाडा में जो दफ्तर बनी हुई है उस दफ्तर में वो काम करेंगे, यानी परदेश चले जाएंगे। तो वो वहाँ से चले तो जाता है, लेकिन नई नई शादी हुई थी। उसके बाद वो अपनी पत्नी से वादा करते हैं, जो देखो मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचूंगा और तुमको भी बुला लूँगा, मैं किसी भी तरीके से तुम्हारा वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लूँगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। वो लड़का कनाडा पहुंचने के बाद अपना कामकाज संभाल लेते हैं और फिर अपने पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए वो जुगाड़ में लग जाता है और थोड़ी दिनों में वो अपने पत्नी का जुगाड़ लगवा लेते हैं और अपने पत्नी को ये खुशखबरी देते हैं। हालांकि पत्नी जिस कंपनी में यहाँ पर इंडिया में रहकर काम कर रही थी, वहाँ कनाडा में जाने के बाद पति जो है दूसरे कंपनी में उसका जॉब लगवा चुके थे और उसका मतलब वहाँ इंडिया से उसका बुलावा भी आ चुके थे कनाडा में। पत्नी को खुशखबरी देते वहाँ पे पहुँचते पत्नी। अब दोनों पति पत्नी उसी कनाडा में रहकर एक रेंट पर फ्लैट लेते, वहाँ पे रहने लगता। दोनों अलग अलग कंपनी में काम करने जाते। लेकिन फिर कुछ समय जाने के बाद पति पत्नी में विवाद होता है, दूरियां बनने लगती है और इतना ज़्यादा दूरियां बन की लड़की वो लड़की वहाँ से अपने पति को छोड़कर वापस आ जाती है। इंडिया में आने के बाद पति के खिलाफ केस दर्ज करते और फिर वो डिवोर्स ले लेते। डिवोर्स लेने के बाद एक दूसरा लड़का से वो शादी कर लेती है। लेकिन वो पति जब अपने माँ के मौत की खबर सुन के इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद जब माँ के अंतिम संस्कार हो जाता है, फिर उस लड़का को पता चलता है उसका वीज़ा कैंसिल हो गया, वो अब कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, यानी बाहर कंट्री में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर केस चल रहा है। और ये सब कुछ जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर दोष मोड़ते, जो भी हुआ है मेरे साथ, जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरी पत्नी का गलती है। जो एक्स पत्नी थी, मतलब उसका डिवोर्स हो गया, दूसरे लड़का से शादी कर लिया। फिर उस लड़का ने अपनी ही पत्नी को मारने के लिए जो षड्यंत्र रचता है और अकेला खुद अपने पत्नी को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद पत्नी के पास जाते हैं। जाने के बाद उसे मौत के घाट उतार देते हैं और फिर जो हंगामा होती है, जो खुलासा होती है, हैरान कर देने वाली कहानी है। कहानी की शुरुआत तेलंगाना के हैदराबाद से होती है। हैदराबाद में एक कंपनी है जिस कंपनी में काम करने वाला महेश नाम का एक लड़का होता है। एक्चुअली महेश जो है तेलंगाना का रहने वाला होता है और वो हैदराबाद में रहकर काम करता है, क्योंकि तेलंगाना का दूसरा डिस्ट्रिक्ट में पैदापिल्ली का रहने वाले थे, लेकिन वो हैदराबाद में सिटी में रहकर काम कर रहे थे। कंपनी में वो काम करते थे। उसी कंपनी में महाराष्ट्र प्रदेश का चंदनपुर का रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है सुनीता। सुनीता भी उसी कंपनी में इंजीनियर के पद पर थी और महेश भी इंजीनियर थे। दोनों इंजीनियर थे, दोनों एक ही दफ्तर में काम करते, एक ही कंपनी में काम करते। दोनों में अक्सर मुलाकात होती। अब मुलाकात होती तो बातचीत भी होते, क्योंकि कलीग होता है। दोनों में बातचीत शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी, दोनों में दोस्ती हुआ और दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में तब्दील हुआ। ये कब 2022 की शुरुआत में हुई सब कुछ। लेकिन 2022 खत्म होते होते इन दोनों ने फैसला कर लिया, क्योंकि इन दोनों का प्यार जो है परवत चढ़ चुके थे। इन दोनों ने फैसला कर लिया जो हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन शादी हम लोग ऐसे खुद के फैसला से नहीं करेंगे, बल्कि परिवार का सहमति होना चाहिए। तो दोनों ने अपने अपने परिवार से बात किया। सुनीता महाराष्ट्र में अपने परिवार से बात किया और वही महेश जो है अपने परिवार से
पेद्दापिल्ली में जो परिवार रहते थे उनसे बात किया, सारे लोगों से बात की, तो सारे लोग, दोनों परिवार जो है इस रिश्ते के बारे को जानने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। जो बच्चों ने अपने अपने जीवन साथी चुन लिया और दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों अच्छे काम करते हैं, तो हम लोग इन लोगों की ज़िंदगी में रुकावट क्यों बने। परिवार में भी बातचीत हुआ और फिर आखिरकार 2023 के शुरुआत में इन दोनों के शादी हो जाती है, यानी राजामंदी से परिवार के अरेंज मैरिज हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को पाने के बाद बहुत खुश होते हैं, दोनों उसी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन शादी के कुछ महीना बीता था कि जो महेश होता है, महेश का नौकरी जो है कनाडा में लग जाती है। जब कनाडा में लग जाती है, अब वो बहुत खुश होता है, पत्नी भी खुश होती है, लेकिन पत्नी का भी कभी सपना थी जो वो भी बाहर कंट्री में जाके काम करे, और यहाँ नया नया शादी हुआ, अब पति का नौकरी लग गया कनाडा में, तो पत्नी से अलग होना पड़ेगा महेश को। लेकिन महेश वादा करते हैं, अपनी पत्नी सुनीता से वादा करते हैं, जो तुम ज़रा भी फिक्र ना करो, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, मेरा काम का सेटल हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए भी अप्लाई करूँगा, तुम्हें भी मैं वहाँ पर बुलवा लूँगा। महेश बिल्कुल वैसे ही करते हैं। वो कनाडा पहुँचता है अपना काम काज में सेट हो जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो रहने के लिए फ्लैट ले चुके थे, बल्कि कंपनी की ओर से मिला था, और वहाँ पर वो रहने लगते हैं। लेकिन अपने पत्नी के लिए भी वो बहुत कोशिश कर रहे थे, जो उसका भी जिस कंपनी में लगे हुए हैं उसी कंपनी में नौकरी लग जाए और उसका भी ट्रांसफ़र होके कनाडा आ जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी जो महेश का पत्नी होती सुनीता का ट्रांसफ़र वहाँ पर नहीं होता, बल्कि दूसरे कंपनी में एक सुनीता का जॉब का जो अप्लाई किए थे वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है, और उसे सुनीता को खबर दी जाती है महेश द्वारा, जो तुम्हारी भी नौकरी लग गया है, लेकिन कंपनी जो है दूसरी है, तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आ जाओ। सुनीता भी बहुत खुश होते, सुनीता के परिवार भी बहुत खुश होते, महेश का भी परिवार खुश होते हैं। जो शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी अलग हो चुके थे, लेकिन अब देखो रंग लाए महेश का मेहनत और सुनीता की मेहनत। अब सुनीता भी कनाडा पहुंचेगी, और कनाडा पहुंच जाते हैं, पति पत्नी एक ही फ्लैट पे रहने लगते हैं। लेकिन काम के सिलसिले में इन लोग जो है अलग अलग कंपनी में जाते हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, टाइम बिताते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन 23 खत्म होते होते 2023 की जो साल है आखिर में 23 आते आते इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बन चुकी थी। दूरियां बनने की वजह जो थी, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से ये दोनों कनाडा शिफ्ट हुए थे। दोनों एक दूसरे को टाइम देना चाहते थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करना चाहते थे, पति पत्नी है आखिर, और नई नई शादी हुई थी। लेकिन कंपनी अलग होने की वजह से दोनों का टाइमिंग मैच नहीं होता, और दोनों जो है एक साथ नहीं हो पाते। इसी वजह से दोनों के बीच में अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा थी, और सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन महेश के अंदर थी। और महेश इसी चिड़चिड़ापन की वजह से अपनी पत्नी सुनीता से झगड़ा करता, लड़ाई करते, यहाँ तक कि सुनीता के ऊपर हाथ भी उठाने लगे। जब दोनों पति पत्नी के बीच में ये सब कनाडा के अंदर होने लगे, अब सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। 2024 की शुरुआत में सुनीता फैसला कर लेती है जो वो कनाडा में नहीं रहेगी। वो कनाडा के जॉब छोड़ देती है और अपने पति से साफ लफ्ज़ों में कहकर आ जाती है, जो मैं तुम्हारे साथ इस हाल में तो बिल्कुल ही नहीं रह सकती। ये कहकर वो इंडिया वापस आती है। जब इंडिया वापस आते हैं, नौकरी भी जाती है, पति से भी वो अनबन करके आ जाती है। लेकिन सुनीता के अंदर गुस्से बहुत थे, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। धोखा इस वजह से हुआ, वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी, पति को प्यार करना चाहती थी, लेकिन पति कुछ और ही करते थे उसके साथ, उसको मार पिटाई करते थे, झगड़ा करते थे, जिस वजह से सुनीता नौकरी भी छोड़ी और अपने पति को छोड़ के इंडिया वापस आया। लेकिन वो चुप नहीं बैठने वाली थी, वो पढ़ी लिखी थी, उसकी ज़िंदगी वो ऐसे बर्बाद नहीं करने देना चाहती। इस वजह से वो नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं और महेश के खिलाफ एक मामला दर्ज कराते हैं, जो मुझे बाहर कंट्री में बुलाकर मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे मारते थे। ये सारी केस उसके ऊपर दर्ज करके रखते हैं, और पुलिस इंतज़ार करते हैं, जो महेश जैसे ही इंडिया में आएगा उसे इस बारे में बातचीत किया जाएगा और इसे हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन फिर कुछ समय जाने के बाद महेश के परिवार की ओर से खबर जाती है। जो महेश की माँ है, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसा लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। अब बेटे के पास जब माँ की खबर जाती है, जो माँ सीरियस कंडीशन में है, कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने माँ के आखिरी वक्त पर माँ के साथ नहीं रहना चाहेंगे। महेश भी वही करता। महेश भी साफ साफ कह देते, जो मैं जल्द वापस इंडिया में आ रहा हूँ। वो इंडिया वापस आते हैं, लेकिन इंडिया जब तक वो आते तब तक उसकी माँ के मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद बेटे को सदमा पहुंचा,
माँ को देख नहीं पाए जिंदा, लेकिन अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए और माँ का चेहरा देखा, भले ही दर्शन हो गया। अब ये सब दुखों का घड़ी उसके महेश के घर में चल रहे थे, लेकिन तभी महेश के पास एक पुलिस का टीम आती है। टीम आने के बाद महेश को थाने बुलाते हैं। थाने बुला, क्योंकि महेश अब माँ के अंतिम संस्कार के बाद और वो फिर से कनाडा जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस का टीम से पुलिस आती है और पुलिस उसे महेश को लेकर थाने पहुंचता है, जिस थाने में महेश के खिलाफ केस दर्ज था। केस कौन दर्ज करा था? उसकी पत्नी। तो पुलिस महेश के बारे में पता किया। जो महेश घर पे आया उसकी माँ मर गई, तो उसको हिरासत में लेकर थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद पूछताछ करते हैं। महेश कहता है जो साहब उससे मेरा सब कुछ, डिवोर्स भी ले चुके थे, क्योंकि दोनों ने पति पत्नी डिवोर्स हो चुके थे। महेश ने ये सारी बात बताई, लेकिन पुलिस का कहना है जो देखो तुम्हारे ऊपर मामला दर्ज है और तुम इतना दिनों से बाहर थे, इस वजह से इस मामले का अभी सॉल्व नहीं हुआ। जब तक सॉल्व नहीं हो जाते तब तक तुम कहीं जा नहीं सकते। लेकिन महेश यहाँ गुस्सा होता पुलिस वाले के ऊपर, जो मेरा वीज़ा लगा हुआ है और मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। जब पुलिस वाले के ऊपर ये सारी बात गर्मी से वो पेश आते, तो पुलिस वाले कहाँ उसका गर्मी सहने वाले थे। पुलिस वाले ने उसका वीज़ा कैंसिल करता है और उसका पासपोर्ट जो है जब्त कर लेते हैं और कहते हैं जब तक इस केस का खुलासा नहीं होगा, जब तक इस केस का सॉल्व नहीं होगा, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। जैसे उसका वीज़ा कैंसिल होता है, उस पासपोर्ट जब्त कर ली जाती है, तो उसका नौकरी भी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, यानी नौकरी छूट जाती है। कंपनी को वो पता चलते जो मैं इसके ऊपर केस है, तो कंपनी में उसका रेपुटेशन खराब हुआ, उसका नौकरी चली गई। अब यहाँ पर उस मैटर से महेश से पूछताछ होती है, और क्योंकि पत्नी जो है सुनीता, उसकी अलग ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। सुनीता जो है अपने पति महेश से डिवोर्स लेने के बाद, 2024 की बात है, डिवोर्स लेने के बाद करीब 2025 में हैदराबाद में ग्रीन सिटी करके एक जगह है, उस ग्रीन सिटी का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम होता है श्रीनाथ। श्रीनाथ भी सुनीता को पसंद कर लिए थे, क्योंकि उसी कंपनी में, जिस कंपनी में सुनीता काम करती थी, उसी कंपनी, उसी दफ्तर में सुनीता से बार बार श्रीनाथ भी देखा। श्रीनाथ को भी सुनीता पसंद आ गई, सुनीता से वो प्रपोज किया और अपने दिल की बात बयान करने के बाद सुनीता ने भी साफ साफ कह दिया जो देखो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा डिवोर्स हो चुके हैं, मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसे ही हुई है, ये सारी मामला हुई है और मैं अभी फ़िलहाल तलाकशुदा हूँ। तो श्रीनाथ ने कहा अच्छा हुआ तुमने बता दिया, शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन अब जो मुझे पता चला इससे मैं और ज़्यादा तुम्हें पसंद करने लगा और मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। सुनीता को जब ये बात बताया, सुनीता ने अपने परिवार से बात किया और वही श्रीनाथ पे अपने परिवार से बात किया जो मैं एक तलाकशुदा लड़की है, उसकी ज़िंदगी के साथ ये सब खिलवाड़ हुआ, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब वो भी पढ़े लिखे इंजीनियर थे, वो भी, तो फिर से सुनीता की शादी हो जाता। अब सुनीता जो है श्रीनाथ को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी ज़िंदगी में फिर से बाहर आ गई और श्रीनाथ के साथ ग्रीन सिटी में एक फ्लैट पर, एक बिल्डिंग पे, फ्लैट पर 4थी मंजिल पर रहने लगते हैं। अब ये 2024 से 25 के शुरुआत में शादी हुई और फिर 25 ख़त्म हुआ। 25 ख़त्म होते होते सुनीता जो है प्रेग्नेंट भी हो जाती, उसके पेट में 4 महीने का बच्चा भी पाल रहे थे। लेकिन सुनीता के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गई थी। इसी बीच हादसा करने वाला उसका एक्स पति होता है। अभी थोड़ी देर में आपको ये घटना भी पता चलेगा किस तरीके से एक्स पति ने उस सुनीता को मौत के घाट उतारा। अब सुनीता ग्रीन सिटी में रहने लगते हैं अपने पति, नया पति श्रीनाथ के साथ। सब कुछ ठीक ठाक चला था, दोनों उसी कंपनी में दफ्तर में काम करने लगते हैं। लेकिन सुनीता जैसी गर्भवती होती है, श्रीनाथ अपने पत्नी का कामकाज रुकवा देते, जो तुम घर पर रहो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसीलिए वो घर पर रहती और श्रीनाथ जो है काम पर जाता। लेकिन यहाँ पर महेश के साथ जो कुछ भी हो रहा था, पुलिस से पूछताछ और उसका नौकरी चला जाना, माँ के गुजर जाना, इससे वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। लेकिन डिप्रेशन में जब चली गई, बहुत ज़्यादा सोचने लगी और डिप्रेशन में जाने लगे, तो उसके मन में तरह तरह की ख्याल आया और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर उसे लगा जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मेरी माँ की मौत हुई और मेरी नौकरी चली गई और मेरी ज़िंदगी का जो बर्बादी का कारण है वो मेरा पत्नी सुनीता है। यह उसके दिमाग में घर कर गया, उसके मन में घर कर गया। इसीलिए वो सुनीता से मिलना चाहते थे। जो सुनीता, तुमने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन तुम अगर पुलिस थाने में जाकर उस केस को ख़त्म कर लोगे और मेरे ऊपर जो भी चार्ज लगाए हो, मेरे ऊपर जो भी मामला दर्ज कराया हो, पुलिस थाने में चलकर अगर उस सारे मामलों से तुम खारिज कर लोगे तो मेरा केस भी ख़त्म हो जाएगा और फिर से मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर वो सुनीता से मिलना चाहता था। लेकिन सुनीता कहाँ है उसे नहीं पता था। लेकिन इतना पता थी, दोस्त लोगों से पता किया था,
महेश ने, जो सुनीता ने दूसरी शादी कर लिया और इसी हैदराबाद में किसी जगह पे रह रहे। तो महेश ने उसी पुराना वाले कंपनी में गए और जाने के बाद उस दफ्तर से कुछ लोगों से पता किया तो पता चला हाँ, ग्रीन सिटी करके एक जगह है और उस जगह पे एक बिल्डिंग पर श्रीनाथ जो है, श्रीनाथ की पत्नी है सुनीता, और श्रीनाथ के नाम से ही वो फ्लैट बुक है और वो फ्लैट श्रीनाथ का ही होता है। तुम जाकर मिल सकते हो, पता कर सकते हो। महेश ने कुछ इस दिनों में अपनी एक्स पत्नी सुनीता के बारे में पता लगवा लिया, जो कहाँ पर रह रही है और वो फिलहाल क्या करती है पूरा दिन घर के अंदर। तो महेश ने ये बात पता किया और कुछ ही दिनों में महेश जो है उसे मिलने के लिए, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं मिलना चाहता था, वो अपने पत्नी एक्स पत्नी से अकेले में मिलना चाहते थे। तो महेश को ये भी पता लगा, जो दिन भर वो फ्लैट में अकेली रहती है, उसका जो पति है वो दफ्तर चले जाते हैं। अब उस मौका को देखते हुए वो 18 फरवरी 2026 की बात है ये, यानी बस 1-2 दिन पहले की बात है। सुनीता के फ्लैट पे जाते हैं, बेल डोर बजाते हैं। बजाने के बाद सुनीता जैसे दरवाजा खोलती है तो दिखता है कि सामने उसका एक्स पति महेश खड़ा है। इसे देखने के बाद तो सुनीता के आंखों को यकीन नहीं हो रहे थे, लेकिन सुनीता पूछे जो क्या बात है, तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आना हुआ? तो इसमें महेश कहता है क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? बड़ी नरमी से पेश आ रहे थे। सुनीता ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ, वैसे तो तुमको आना नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी में तुम्हें दखल देने की कोई मतलब ही नहीं होता। पानी तक नहीं पूछे तो महेश ने कहा जो देखो सुनीता, मैं जानता हूँ जो भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम मुझे कसूरवार मानते हो, और लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ, मेरी माँ की मौत हो जाना, मेरी नौकरी चली जाना, मेरे पासपोर्ट जब्त हो जाना, ये सब की जिम्मेदार जो है तुम हो। और मैं चाहता हूँ तुम जो मेरे ऊपर केस दर्ज करवा के रखे उस केस को तुम विड्रॉ करो, ख़त्म करो और अपनी अपनी ज़िंदगी में जैसे जी रहे हो जीने दो। तुम भी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो और मुझे भी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने दो। इसमें सुनीता कहती है नहीं, जो तुमने किया है उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है जो मुझे श्रीनाथ जैसे शख्स दोबारा मिला और मेरी ज़िंदगी फिर से पटरी पर चलने लगे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ और मैं नहीं चाहती तुम मेरी ज़िंदगी में दखल दो। और एक बात और, मैं अभी 4 महीने का गर्भवती हूँ। जैसे 4 महीने का गर्भवती ये बात महेश को पता चलते महेश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। महेश कहता है जो देखो मेरी ज़िंदगी के साथ इतना कुछ हो गया और तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं हो रहा मुझे लेकर। इसकी जिम्मेदार जो है तुम हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी नौकरी गई, तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ की मौत हुई, तुम्हारी वजह से ही मेरा पासपोर्ट जो है जब्त हुआ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ये सब मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। ये कहकर वो उस फ्लैट की जो है दरवाज़ा बंद करते। जैसे दरवाज़ा बंद करते सुनीता डर जाती। सुनीता कहती है जो देखो तुम यहाँ से निकलो नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। लेकिन महेश तो पूरा तैयारी के साथ गया था। महेश जो प्लानिंग रचा था उस प्लानिंग के तहत पूरा तैयारी के साथ जो कुछ भी लेना था वो अपने साथ लेकर गया था। उसके कंधे पे एक पिट्ठू बैग टंगा हुआ था। वो फ्लैट पे जाने के बाद वो पिट्ठू बैग को नीचे उतार दिया था। अब महेश उस बैग से एक नारियल छीलने वाला, नारियल काटने वाला तेजधार हथियार निकालते फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया था। सुनीता देख के डर के बारे में चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे आसपास के लोग जमा होते, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद है, लोग अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। एक औरत चीख रही, चिल्ला रही है, लेकिन यहाँ पर महेश नहीं रुकता। महेश डरता भी नहीं। महेश जो है आगे बढ़ता है और कहते हैं जो देखो अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन सुनीता जो है चीख रही थी, चिल्ला रही थी डर के बारे में। तभी महेश सुनीता के ऊपर वो तेजधार हथियार चला देते, उसके सिर पर वार करते, उसके गले पर वार करते, उसके शरीर पर वार करते। वार तो कहीं और करने जाता है, लेकिन सुनीता बचने के चक्कर में यहाँ वहाँ लग जाते और आखिरकार सुनीता लहूलुहान होकर उसी के फ्लैट में वो गिर पड़ती है और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर जाती है। जब तक वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, इतने में सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए थे, लेकिन सब लोग फ्लैट के बाहर थे, कोई अंदर नहीं जा पा रहे थे। थोड़ी देर में आवाज़ शांत हुई, लेकिन इतने में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। नज़दीकी पुलिस वाले आ चुके थे उस फ्लैट के पास, लेकिन फिर जब शांत हो गया लोगों ने कहा जो वो अब लड़की वो चिल्ला नहीं रहे, तो श्रीनाथ को भी फ़ोन कर दिया गया था। श्रीनाथ भी वहाँ पर पहुँच गए थे अपने फ्लैट पर। फिर दरवाज़ा को तोड़ा जाता है पुलिस के सामने। पुलिस पूरा तैयारी के साथ थे
क्योंकि जो जो कुछ भी हुआ अंदर कोई ना कोई होगा। यही सोचकर पुलिस का टीम लोग सब अंदर जाते हैं और सामने ही सुनीता की बॉडी पड़ी हुई थी, लहूलुहान, उसके सांसें बंद हो चुकी थी। चेक किया, अब उस शख्स को ढूंढना है जो फ्लैट के अंदर है। लोगों ने गवाही दिया, कोई हम लोग के नज़र के सामने से बाहर नहीं गया, वो फ्लैट के अंदर ही है। तो इधर उधर ढूंढने के बाद पता चलता है बाथरूम के अंदर वो दरवाज़ा बंद कर कर महेश बैठे हुए थे। महेश का दबोच लिया जाता है पुलिस द्वारा और महेश का बैग को चेक करते हैं। चेक करने के बाद पता चला महेश के बैग के अंदर 5 लीटर पेट्रोल भी थी, यानी वो तेजदार हथियार भी लिया था साथ में, और साथ में 5 लीटर पेट्रोल भी था। उस पेट्रोल से वो जलाने वाले थे। महेश को हिरासत में ले लिया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस थाने ले जाकर जब महेश से पूछताछ किया जाता है, महेश ये पूरा सच्चाई, पूरा घटनाक्रम खुलासा कर देते हैं, जो मैं परेशान हो चुका था इस सुनीता से, क्योंकि इसी की वजह से मेरी ज़िंदगी के जो भी उतार चढ़ाव हुआ सब इसी की वजह से, इसलिए मैं इसे मारने के लिए आया था। अगर वो मान जाती तो शायद मैं उसे जिंदा छोड़ देता। पुलिस के सामने महेश ने गवाही दिया। फिर महेश के ऊपर चार्जशीट दाखिल करेंगे और इसे लंबे समय के लिए जेल भेज देंगे। ऐसे लोगों को तो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में, हिंदुस्तान में आसानी से मौत की सज़ा नहीं मिलती। अगर निचली अदालत, लोअर कोर्ट अगर मौत की सज़ा सुना भी देते तो हाई कोर्ट में अपील करते, फिर हाई कोर्ट ने अगर इस सज़ा को बरकरार रखते तो फिर मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर मामला जो है, जो मौत की सज़ा होती है, उसमें उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय हो जाता है, केस जो है ठंडा पड़ जाता है, सब अपने अपने ज़िंदगी में आगे चलने लगते हैं, इस वजह से उम्र कैद में तब्दील हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उस लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसले को बरकरार रखते हैं तो फिर मुजरिम के पास एक और रास्ता बचता है, दया जी का, यानी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जब तक राष्ट्रपति के पास ऐसे घटना जाते हैं, राष्ट्रपति की नज़र पड़ते, तब तक तो न जाने कितने साल गुजर चुके होते हैं, और हर केस में ऐसा ही होता है। तो ये थी वो पूरा कहानी जो तेलंगाना प्रदेश का, हैदराबाद से शहर का है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल स्टोरी बाय रहमत पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो के साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें, और अगर आप इंस्टा में देख रहे हो तो इंस्टा आईडी को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।